नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान जेईटी 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी काउंसलिंग लिस्ट से संबंधित हम आज के इस वीडियो पर बात करेंगे कि आपको अपनी काउंसलिंग में किस प्रकार से कॉलेज बनने हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। 3 तरह से मैं आपको कॉलेज बनना सिखाऊंगा। एक तो नॉर्मल कॉलेज भर दो जिनके पास पेमेंट देने का पैसा नहीं है, वैसे भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप सारे नॉर्मल के नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज भरकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए कि सर हम नॉर्मल के साथ पेमेंट सीट भी बनना चाहते हैं, तब नॉर्मल और पेमेंट दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा। पहले नॉर्मल को फिर पेमेंट के जरिए बताऊंगा। और तीसरी काउंसलिंग लिस्ट में मैं ऐसे बताऊंगा साथियों कि जैसे 5 यूनिवर्सिटी हैं, आपने टॉप 5 यूनिवर्सिटी को डाल दिया, फिर उनकी पेमेंट सीट डाल दी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, फिर उनकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट डाल दी। इस प्रकार से 3 तरह से मैं पूरा वीडियो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करानी है, कौन सा कॉलेज कौन से नंबर पर रखना है और इसकी पीडीएफ आपको कहां से प्राप्त होगी। इन सब की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो पर उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको गूगल पर जाना है। अगर आप खुद काउंसलिंग कराते हैं तो आप खुद भी करवा सकते हैं। अगर किसी ई मित्र से करवाना है तब ई मित्र से भी करवा सकते हैं, परंतु एक बात अवश्य याद रखें, ई मित्र पर अगर आप काउंसलिंग कराएं तो काउंसलिंग में आपके 5,000 रुपये जो लगेंगे वो आप अपने एटीएम या अपने पेरेंट्स के एटीएम वगैरह से कटवा दें, ताकि अगर आपको कोई कॉलेज ना मिले तो वह रिफंड होगा, तो आपके खाते में खुद ब खुद वह 5,000 रुपये आ जाएंगे, ताकि आपको कभी भी ई मित्र के चक्कर ना काटने रहे। अगर आपके कोई एटीएम वगैरह नहीं है तो कोई जानकार ई मित्र से ही है काउंसलिंग कराएं। अब देखो प्रोसेस चालू करते। तो साथियों, सर्वप्रथम तो आपको गूगल पर जाना है, जेईटी 2021 सर्च करना है, तब वहाँ पर एक लिंक आएगी जेट 2021 की, उसको ओपन करोगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखो सर्वप्रथम आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 3 पॉइंट है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में जाना, तब साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालने के बाद आप जिस किसी के स्टूडेंट है जेट प्री पीजी पीएचडी के, ऐसा क्लिक कर दे और लॉगिन कर ले। फिर लॉगिन होने के बाद साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जाना है, फिल ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल ऑप्शन फॉर्म पर जब आप क्लिक करोगे साथियों तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पर पेज खुलकर आ गया है हमारे सामने, ये ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर आई एग्री कर देना, राइट कर देना, तो एक नया पेज भी यहाँ खुलकर आ जाएगा। देखो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं, वह वीडियो अगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपन ने फिल ऑप्शन फॉर्म का राइट कर दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ीस पे करना है। जब आप यहाँ पर फ़ीस पे करते हो तो साथियों आपको फ़ीस पे कर देना है। देखो फ़ीस का ऐसे आना है, ऐसे आएगा। आपको 5,000 रुपये लगेंगे, तो 5,000 रुपये आपके अपने एटीएम वगैरह से कटवाना चाहो तो आप चाहे नेट बैंकिंग से कटवा दो, यूपीआई से कटवा दो, या अपने कार्ड से कटवा दो, या भारत क्यूआर से कटवा दो। जब आप यहाँ हो तब साथियों आपकी आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है और कॉलेज की लिस्ट आ जाती है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कॉलेज किस तरह से बनने हैं। तो साथियों इतनी प्रोसेस आप खुद कर लेंगे, फिर उसके बाद देखो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बता देता हूँ। देखो जो मेरे पास कॉलेज की लिस्ट पड़ी हुई है उनमें मैं अपने कॉलेज की लिस्ट बता देता हूँ, और वह पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो ये कॉलेज की लिस्ट मैं 2-3 तरह से बताऊंगा। अगर साथियों आप सर्वप्रथम आप नॉर्मल सीट पे जाना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम मैं आपको नॉर्मल सीट वाली बता देता हूँ कि आपको केवल नॉर्मल सीट बनना है। तो देखो जैसे ये पीडीएफ है, इसमें नॉर्मल व पेमेंट दोनों हैं, और इसमें आपको तो देखो ये वाली ओनली नॉर्मल वाली है। देखो इसमें केवल और केवल नॉर्मल सीट है। अब मैं आपको टॉप रैंकिंग वाले कॉलेज बता देता हूँ, इनकी फ़ीस बता देता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये जो टॉप 5 कॉलेज हैं ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं। देखो सर्वप्रथम आपको कौन सा कॉलेज बनना है, तो सर्वप्रथम आपको राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर बनना है, एमपीयूटी इसकी यूनिवर्सिटी है। नॉर्मल पे बनना है, नॉर्मल की 75 सीटें हैं और इसकी फ़ीस है 12,230 रुपये।
फिर दूसरे नंबर पे आपको SKN कॉलेज एग्रीकल्चर जोबनेर बनना है। इसकी 75 सीटें हैं और इसकी फ़ीस है 11,600 रुपये। तीसरा कॉलेज बनना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, यह SKRAU बीकानेर, इसकी नॉर्मल सीटें हैं 68 और इसकी फ़ीस है 15,000 रुपये। चौथा कॉलेज बनना है आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर बनना है साथियों। और देखो इसकी नॉर्मल सीटें हैं कितनी हैं, तो 37 इसकी नॉर्मल सीटें हैं और इसके जो फीस है वह है 40 रुपये। अब आपको बनना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, यह इसकी 49 नॉर्मल सीटें हैं, कितनी हैं साथियों, 49 इसकी नॉर्मल सीटें हैं और 11,000 इसकी फ़ीस है। फिर आपको छठे नंबर पर भीलवाड़ा बनना है, यह MPUT से एफिलेटेड है और मान्यता प्राप्त है और इसकी 50 सीटें हैं नॉर्मल की। ये सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये कौन से हैं, नॉर्मल सीटें हैं, इनमें आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा और इस कदर जो पेमेंट नहीं दे सकता उसको इस तरह से काउंसलिंग करानी है। सभी गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल सीटें, ये सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसको आराम से देखें, पूरी की पूरी PDF में डाल दूंगा। अगर फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर ले, हमारे कॉल कर दे, मैसेज कर दे, जहां तक संभव आपका पूर्णतः सहायता की जाएगी। अब देखो, अब नेक्स्ट कॉलेज है, छठा हो गया भीलवाड़ा, सातवां है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर। इसमें देखो 37 सीटें हैं नॉर्मल की, 15,040 रुपये इसकी फ़ीस है। नेक्स्ट आठवां देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर है, यह जोधपुर से मान्यता प्राप्त, वह 15,040 रुपये इसकी फ़ीस है। नवा देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट है, ठीक, यह भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, इसमें 38 सीटें हैं और 11,000 इसकी फ़ीस है। 10वां देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर, यह भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 44 इसकी नॉर्मल सीटें हैं, 11,600 इसकी फ़ीस है। फिर देखो 11वें नंबर का है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भरतपुर, ठीक, यह भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है और इसकी सीटें हैं वह 44 है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट देखो भरतपुर हो गया। फिर 12वें नंबर पर है BBD गवर्नमेंट PG कॉलेज चिमनपुरा, यह भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है और 60 इसकी नॉर्मल फीस है और इसकी पैसे नहीं बताए कि इसके पैसे कितने लगेंगे, परंतु नॉर्मल सीटों की ज़्यादा पैसे नहीं लगते। फिर 13वें नंबर पर देखो SCRS गवर्नमेंट PG कॉलेज सवाई माधोपुर, कोटा से मान्यता प्राप्त है, इसकी 60 सीटें हैं, 5,000 इसकी फ़ीस है। नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोक वाला, जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 60 नॉर्मल इसकी सीटें हैं। फिर नेक्स्ट 15वें नंबर पे डालना है आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर वाला, यह भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 44 इसकी सीटें हैं, 11,600 इसकी फ़ीस है। अब देखो 16वें नंबर पर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसाई धौलपुर वाली, ये भी जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 44 इसकी सीटें हैं और ये फीस दे रखी है। देखो फिर नेक्स्ट 17वें नंबर पर आपको डालना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, ये सीटें हैं नॉर्मल की और 15,000 इसकी फ़ीस है। 18वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बस अलवर वाला बीकानेर, यह जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 44 इसकी नॉर्मल सीटें हैं, वह 11,600 इसकी फ़ीस है। देखो अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा साथियों कि आपको नॉर्मल के अलावा पेमेंट भी कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल व पेमेंट दोनों डालना है तो भी बता दूंगा, और अगर आपको यूनिवर्सिटी ही चाहिए चाहे नॉर्मल पे हो या पेमेंट पर, वो भी वीडियो में आपको बता दूंगा, वो दूसरी PDF में है। ये अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए है जो केवल नॉर्मल सीट पर जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना चाहते हैं, बस उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। अभी जस्ट दूसरी PDF खोलेंगे तो वह उसमें आपके बारे में भी बताएंगे कि कैसे क्या आपको डालना है। अब देखो नेक्स्ट है 17वें नंबर का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, ये बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, 68 इसकी सीटें हैं। इधर तो आप देख लेना सबकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, लगभग क्या है 10 से 15,000 के बीच में कॉमन फीस है सबकी, और सीटें साथियों 50 या 60 के बीच में, किसी की 75 होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 44 होती है। बस आपको कॉलेज डालना है और मान्यता प्राप्त 5 यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपको कॉलेज के नाम बता देता हूँ और इसकी PDF में डालूंगा, तो आप चिंता न करें, PDF को आराम से अपने काउंसलिंग जहाँ भी कराए खुद करें या अपने ई-मित्र पर कराए, तो इस PDF को ज़रूर ले जाए। आपको तीनों की तीनों PDF अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो आप चिंता न करें।
किंतु आसानी से आराम से काउंसलिंग कराए, काउंसलिंग में जल्दबाजी नहीं करें। लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको आप अवश्य माने साथियों, क्योंकि वह पॉइंट आपके लास्ट तक काम आएंगे, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 18वें नंबर का हो गया। 19वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नया गांव अलवर वाला हो गया। 20वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ वाला हो गया। ये भी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है। नॉर्मल सीटें हैं सारी की सारी, 60 इसमें सीटें हैं, 15,000 इसकी फीस है। 21 पर देखो गोविंद गुरु पीजी कॉलेज बांसवाड़ा हो गया। इसकी 60 सीटें हैं, नॉर्मल और एमपीयूटी से मान्यता प्राप्त है। देखो ये मान्यता प्राप्त है तो क्या है, आपको डिग्री इन्हीं यूनिवर्सिटी की मिलेगी। जब ये जो मान्यता प्राप्त होती है इनसे आपको डिग्री मिलती है। जैसे आप एमपीयूटी के कोई भी मान्यता प्राप्त कॉलेज में जाते हैं तो आपकी डिग्री एमपीयूटी के द्वारा मानी जाती है। अब देखो 22वां देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बांसवाड़ा, देखो इसमें भी 30 सीटें हैं, ये फीस है और 60 इसकी सीटें हैं। नेक्स्ट देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंडोली वाला है, कोटा से मान्यता प्राप्त है, 45 की सीटें हैं, 11,000 इसकी फीस है। 25वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडवा, ये बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, नॉर्मल इसकी 60 सीटें हैं, 15,000 इसकी फीस है। 26वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायटू, ये जोधपुर से मान्यता प्राप्त है, 44 इसकी सीटें हैं, 15,040 इसकी फीस है। अब 27वें नंबर पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये चांदगोटी, ये बीकानेर से है मान्यता प्राप्त, 7 इसकी सीटें हैं और 15,000 इसकी फीस है। 28 पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई, यह जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, 30 इसकी सीटें हैं और 11,600 इसकी फीस है। नेक्स्ट 29 पर देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये पीठमपुरी, ये जोबनेर से मान्यता प्राप्त है, नॉर्मल 30 सीटें हैं, 11,600 रुपये इसकी फीस है। और 30वें पर देखो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर वाले में झालावाड़ में, इसकी देखो नॉर्मल सीटें हैं 29 और 10,315 इसकी फीस है। ये देखो ये और अच्छे कॉलेज है। तो साथियों ये नॉर्मल वालों की थी जो मान्यता प्राप्त है, और गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी टोटल सीट हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको तो क्या है नॉर्मल सीटें बढ़नी है। अब जैसे नॉर्मल और पेमेंट कैसे बढ़ना है वैसे भी बता सकता हूँ। अब देखो इसमें तो उन बच्चों को बढ़ना है जो ज़्यादा पेमेंट नहीं दे सकते, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। 30 की 30 कॉलेज की लिस्ट ऐसे के ऐसे डालनी है। प्राइवेट कॉलेज आप नहीं भरे तो ही अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बढ़ने से तो इनकी पेमेंट सीट बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये मैंने 30 बता दी। अब देखो नेक्स्ट पीडीएफ में आपको नॉर्मल और पेमेंट दोनों को बता देता हूँ। इस वाले लिस्ट में साथियों हम इस पर बात करेंगे कि जो विद्यार्थी केवल नॉर्मल सीट भर रहा है और वही पेमेंट पे बढ़ना चाहता है, वह चाहता है कि सर्वप्रथम सर मैं केवल नॉर्मल सीटें भरूं, अगर आप मुझे नॉर्मल सीट नहीं मिलती है तो मैं इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट भरना चाहता हूं। तो अब से हम नॉर्मल व पेमेंट वाले पे बात करेंगे। फिर तीसरी पीडीएफ पे मैं आपको बात करूंगा साथियों कि जैसे 5 यूनिवर्सिटी होगी उनकी नॉर्मल सीट भराऊंगा, फिर उन्हीं 5 यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट भराऊंगा, तो उस पर भी मैं पूर्णतः बताऊंगा। तो उससे पहले देखो इस वाले में बता देता हूं मैं साथियों, जैसे हमने अभी चर्चा की थी 30 कॉलेज की, तो 30 कॉलेज क्या है आपको नॉर्मल सीट पे डाल देना है। वापस देखो उसी लिस्ट से, क्या उसी लिस्ट से, जैसे पहले नंबर पे अपन ने डाला था राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, नॉर्मल पे डाला था, अब इसी को पेमेंट पे डाल दो। पेमेंट की 44 सीटें हैं और पेमेंट जैसे देखो इसका कितना लगेगा 87,230 रुपये, जबकि इसका नॉर्मल कितना लग रहा था 12,230 रुपये। तो इधर आपका थोड़ा पेमेंट ज़्यादा लगेगा, वह कितना हो जाएगा 87,230 रुपये। तो आपकी क्या है पेमेंट ज़्यादा लगता है, इसलिए देखो इसलिए मैंने आपको पहले वाली पीडीएफ में वही चीज़ बताई कि अगर जो पेमेंट नहीं देना चाहता है वह बच्चा, तो उसको क्या है नॉर्मल कॉलेज डाल देनी चाहिए। कुछ भी फर्क नहीं रहता है, आप नॉर्मल सीट वालों के साथ ही अध्ययन करोगे पेमेंट वालों में भी। और देखो यूनिवर्सिटी का फ़र्क है, अगर आपको एमपीयूटी ही चाहिए, आपके थोड़ी रैंक पीछे है, तो आप पेमेंट पे ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो
पेमेंट वाला जैसे अपने नॉर्मल पे डाला था राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नंबर 1 पे, तो उसी को पेमेंट पे भी नंबर 1 डाल दो 31 पे। फिर वापस 32 पे देखो SKN कॉलेज पेमेंट वाला डाल दिया, फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर पेमेंट वाला डाल दिया, फिर साथियों अपने जोधपुर वाला पेमेंट पे डाल दिया, फिर वापस से कोटा वाला पेमेंट पे डाल दिया, भीलवाड़ा वाला पेमेंट पे डाल दिया। इसी तरह आपसे वो सभी के सभी कॉलेज कहाँ पे डाल देने हैं, पेमेंट सीट पे डाल देने। देखो किसी कॉलेज की तो कम रहती है पेमेंट सीट, परंतु क्या है नॉर्मल सीट से ज़्यादा पेमेंट लगता है। ये दूसरी लिस्ट की बात हो गई। ठीक है, पहले पे क्या है आपको नॉर्मल डालना है, फिर आपको उन्हीं कॉलेज की लिस्ट को वापस से रिपीट करना है पेमेंट पर, और इसकी PDF मैं आपको डाल दूंगा, आप चिंता नहीं करें। अब देखो तीसरी PDF में मैं बात करूंगा कि जो साथी नॉर्मल सीट को पेमेंट पे लेना चाहता है, जैसे यूनिवर्सिटी ही चाहिए उसको नॉर्मल पे भी चाहिए, नॉर्मल पे चाहिए, अगर नॉर्मल पे नहीं मिलती है तो वह पेमेंट देने के लिए एलिजिबल है, वह पेमेंट दे सकता है। तो उसके लिए इस वीडियो पर बात करूँगा। देखो अब देखो जैसे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर डाल दिया, फिर जोबनेर डाल दिया, फिर बीकानेर डाल दिया, फिर जोधपुर डाल दिया, फिर कोटा डाल दिया। तो अब देखो अब वही की वही पांचों यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसको पेमेंट पे डाल दो, जोबनेर वाले को पेमेंट पे डाल दो, बीकानेर वाले को पेमेंट पे डाल दो, और जोधपुर वाले को पेमेंट पे डाल दो, फिर कोटा वाले को भी पेमेंट पे डाल दो। फिर इसी प्रकार आपको बाकी कॉलेज डाल देने हैं नॉर्मल पे। फिर इन्हीं कॉलेज को आप वापस से रिपीट करके देखो यहाँ पर 36 नंबर पर इन्हीं कॉलेज को रिपीट करके वापस से क्या करना है आपको पेमेंट पे डाल देना है। इस तरह आप 3 तरह से काउंसलिंग करा सकते हैं। देखो काउंसलिंग की सारी प्रोसेस आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप ज़रूर कॉल करें, संपर्क करें, आपकी पूर्णतः सहायता की जाएगी। और साथियों आप पेमेंट दे सकते हैं तो पेमेंट पे डालिए, नहीं दे सकते तो नहीं डालिए, और प्राइवेट कॉलेज नहीं डाले। देखो मेरी तो यही राय है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं डाले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज क्या है आसानी से मिल जाते हैं, आपके कम नंबर होंगे तब भी मिल जाएंगे, किंतु क्या है प्राइवेट कॉलेज में अच्छा भविष्य नहीं है। अगर आपको क्या है आप कोई सा भी कॉलेज ही लेना है तो बिल्कुल आप प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट थी, टोटल 30 कॉलेज थे, तो ये टोटल सारे के सारी लिस्ट आपको बना के भेज दी है, नॉर्मल व पेमेंट दोनों के। और किसी भी प्रकार की समस्या है आप बता सकते हैं। और ये कॉलेज की लिस्ट की क्या है पूर्णतः देखो जांच करके बनाई गई है, तो किसी प्रकार की गलती नहीं है। अगर हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और साथियों आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कराएं। और देखो 2-3 बातें जो मैं आपको कहना चाहता था वो बता देता हूँ। पहली बात यह है कि आप टॉप रैंकिंग लिस्ट से ही कॉलेज डालें, क्योंकि अगर आप अपवर्ड का सिस्टम लगाते हैं बाद में क्या होता है, जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गई फॉर सपोज डेट आपको क्या है 15वें नंबर की कॉलेज मिल गई, अब आपको क्या है ऊपर वाली कॉलेज चाहिए, तो क्या है काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा तब अपवर्ड का सिस्टम लगेगा, आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ पर कुछ फीस लगती है, वो लगाने के बाद अगर ऊपर कोई सीट खाली रहती है तो क्या है आप ऊपर वाले कॉलेज में डांक जाते हो। पर डांकते कैसे हो, स्टेप बाय स्टेप जाते हो, तो आपको क्या है हमेशा ऊपर टॉप कॉलेज ही रखने हैं। क्योंकि अगर गलती से आपने साथियों पहले दूसरे नंबर पर ही बेकार कॉलेज भर दी, अगर वह आपको मिल जाती है तो फिर आपके न तो वापस पैसे रिफंड होंगे, न आपको कोई अच्छी कॉलेज मिलने के चांस है। तो काउंसलिंग को पूरी सोच समझ कर ही कराए। देखो गलती नहीं करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। और देखो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो तीनों की तीनों PDF मैं अपने टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर नहीं जुड़ना चाहते तो आप हमसे संपर्क कर दें, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, मैसेज की लिंक भी दी हुई है, मैं आपके पर्सनली सेंड कर दूंगा तीनों लिस्टें। तो आप घबराएं नहीं, अच्छे से काउंसलिंग कराएं, और आशा करते हैं आपके अच्छा रिजल्ट आया होगा और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो साथियों इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और किसी भी प्रकार का अगर अभी भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे संपर्क कर ले, हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको बता दी जाएगी। कट ऑफ की लिस्ट मैंने डाल दी है, देखो उतनी ही कट ऑफ रहनी चाहिए। कट ऑफ का क्या है अभी अनुमान ही लगा सकते हैं, पूरी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके बाद कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ डाली जाएगी। पर जहाँ तक कट ऑफ आपको बताई गई है लगभग पूर्णतः वह सत्य होने जा रही। तो देखो आप घबराए नहीं। और साथियों एक बात अवश्य याद रखिए,
जैसे कुछ मात्रा में क्या है जेट में हल्का सा धांधली हुई है, फर्जीवाड़ी हुई है, तो उसकी क्या है पूर्णतः जांच होगी, उससे घबराए नहीं। वो भी है, वो टॉपिक है, तो उसके लिए भी देखो वीडियो बनाया है कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पल पल की खबर या किसी भी प्रकार की अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जहां तक संभव आपकी हेल्प की जाएगी। और देखो आप घबराए नहीं, अच्छे से काउंसलिंग कराए। फर्जीवाड़ा तो देखो हुआ है तो उसकी जांच हो जाएगी, जो फर्जी है वो निकल जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे मस्त होकर अपनी काउंसलिंग कराएं, और काउंसलिंग की जहां तक प्रोसेस चलेगी आपको पल पल की हर चीज़ की बताई जाएगी कि कितनी क्या कट ऑफ रही है, कैसे अपवर्ड लगाते हैं, कैसे सेकेंड काउंसलिंग होती है, कैसे थर्ड काउंसलिंग होती है, क्या क्या होता है, क्या आपको सीधे कॉलेज मिल जाता है, वो सब कुछ आपको पूर्णतः बताया जाएगा। तो आप चिंता नहीं करें। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।